स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। डॉग्स, कैट्स एंड माइस, यानी कि कुत्ते, बिल्ली और चूहों की ये कहानी है। माइस जो है, प्लूरल जो होता है माउस का, उसको माइस कहते हैं, यानी कि चूहे, एक से ज़्यादा। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स जो है वो हमें सीखने को मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ फार्म वेयर डॉग्स, कैट्स एंड माइस लिव्ड टुगेदर। अब यहाँ पे देयर वॉज अ फार्म यानी कि एक खेत था, ठीक है। देयर एज सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज अ फार्म, एक खेत था, वेयर जहाँ डॉग्स कुत्ते, कैट्स बिल्लियाँ एंड माइस चूहे लिव्ड रहते थे, टुगेदर साथ में रहते थे। द फार्म had a big house where the owner, अब जो फार्म है, जो खेत है, had a big house, उसमें क्या था, एक बड़ा घर था उसमें। where, जहाँ the owner, जो मालिक है वो, his wife, उसकी जो पत्नी है वो, and और their son lived, यानी कि उनका जो बेटा है वो रहते थे। तो इतने लोग जो हैं उस फार्म के अंदर जो है रहते थे ये लोग। वन अनफॉर्चुनेट डे, यानी कि एक अनफॉर्चुनेट होता है कि बदनसीब आप कह लो, या दुर्भाग्य वाला जो दिन है वह है एक दुर्भाग्य वाले दिन। अ कैट, यानी कि एक बिल्ली जो है, ऑन द फार्म, यानी कि खेत के अंदर एक जो बिल्ली है, कॉट एंड एट टू माइस, तो उसने क्या किया, कॉट किया, यानी कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, उसने पकड़ लिया। एंड और एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, उसने खा लिया टू माइस, यानी कि दो चूहे जो हैं उनको वह खा गई। दिस वरीड द अदर माइस, यानी कि यह जो घटना हुई थी इसने क्या किया, वरी किया, चिंतित कर दिया। द अदर माइस, यानी कि जो दूसरे चूहे हैं उनको चिंतित कर दिया। एंड और दे रियलाइज्ड, उन्होंने ऐसा एहसास किया, जो चूहे हैं उनके लिए यहाँ पे दे आया है, उन्होंने ऐसा एहसास किया, दैट की इफ़ दिस कंटिन्यूड, यानी कि यदि दिस कंटिन्यू, यह जो अभी घटना हुई, उनके चूहे जो है वो खा गई बिल्ली, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी के सभी, वुड इवेंचुअली बी ईटन बाय द कैट्स। अब यहाँ पे वुड आया कि फ्यूचर के लिए जो पॉसिबिलिटी है ना वो बता रहे हैं। इवेंचुअली, आखिरकार, बी ईटन, खा लिए जाएंगे, बाय द कैट्स, जो बिल्लियाँ हैं उनके द्वारा खा लिए जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा। तो द माइस डिस्कस्ड, जो माइस है यानी कि जो चूहे हैं उन्होंने डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया। अब उन्होंने क्या डिस्कस किया ये देखना है हमें। अमंग देमसेल्फ, यानी कि उनके बीच में, देमसेल्फ हो गया कि अपने आप के बीच में, जो बहुत सारे चूहे हैं उन्होंने अपने बीच में डिस्कस किया। एंड और डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सीक हेल्प, सीख होता है कि खोजना या पाना, हेल्प मदद, यानी कि किसी दूसरे से जब आप मदद की उम्मीद करते हो तो सीख हेल्प आएगा। तो उन्होंने मदद खोजने का डिसाइड किया, निश्चय किया, फ्रॉम द डॉग्स, यानी कि जो कुत्ते हैं उनसे मदद खोजने का उन्होंने निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। क्वाइटली एंड केयरफुली, ठीक है। क्वाइटली होता है कि चुपचाप, शांतिपूर्वक, एंड केयरफुली, ध्यान से, द होल आर्मी ऑफ माइस, यानी कि जो पूरी की पूरी, होल यानी कि संपूर्ण, आर्मी यानी कि आर्मी जनरली फौज के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे चूहों की जो संख्या है, बहुत सारी चूहे हैं उनके लिए आया है। आर्मी ऑफ माइस, चूहों की जो आर्मी है वो, मेड देयर वे, यानी कि उन्होंने क्या किया, देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता बनाया, टू द डॉग्स एरिया, यानी कि जो कुत्तों का जो एरिया था यानी कि क्षेत्र था उसकी तरफ उन्होंने रास्ता बनाया। विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय द कैट्स, विदाउट होता है के बिना, बीइंग नोटिस्ड यानी कि नोटिस होता है ध्यान में आना, ठीक है। बीइंग नोटिस, विदाउट बीइंग नोटिस, बिना ध्यान में आए, बाय द कैट्स, जो बिल्लियां हैं उनके ध्यान में आए बिना उन्होंने ये जो रास्ता है ये उन्होंने बनाया, यानी कि वो निकल पड़े कुत्तों से मिलने के लिए। द लीडर ऑफ द माइस, अब जो मुखिया है, लीडर है, मुखिया है, ऑफ द माइस, चूहों का, अप्रोच द हेड डॉग, उसने क्या किया, अप्रोच किया, यानी कि वो जा पहुंचा,
या उससे मिला, वो आप कह सकते हो। द हेड जो मुखिया है, डॉग कुत्ता जो मुखिया है उससे वह जा पहुंचा, उससे या मिला उससे। एंड और एक्सप्लेन उसने क्या किया, विवरण दिया या उसने बताया। द प्रॉब्लम जो समस्या है वो उसने बताई उसे कि भाई बिल्लियां जो है वो खा रही हैं चूहे को। द हेड डॉग क्वेश्चन, हेड डॉग ने क्या किया, प्रश्न किया, ठीक है, द माइस चूहे से, आस्किंग वाई दे हैड कम टू द डॉग्स एरिया, वाई क्यों, दे हैड कम टू क्यों उनको आना पड़ा, ठीक है, कम आना, हैड टू कम यानी कि क्यों वो आए, टू द डॉग्स एरिया कुत्तों के एरिया में क्यों आए। एंड और इफ दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग, यदि दे वर नॉट यानी कि वे नहीं हैं, अफ्रेड भयभीत, ऑफ डॉग्स कुत्तों से, वो कुत्तों से भयभीत नहीं है, वो इस एरिया में क्यों आए। द हेड माउस जो मुख्य चूहा है, एक्सप्लेन उसने क्या किया, बताया उसने, दैट कि द कैट्स वर किलिंग जो बिल्लियां हैं, वर किलिंग मार रही थी, द माइस चूहे को, या जो बहुत सारे चूहे हैं उनको मार रही थी, एवरी डे हर दिन जो है वह मार रही थी। एंड और दे वांटेड तो वो क्या चाहते थे, जो मुखिया हैं मतलब जो चूहे हैं वो चाहते थे, द डॉग्स जो कुत्ते हैं, टू टीच द कैट्स अ लेसन जो कुत्ते हैं, टीच सिखाए, द कैट्स बिल्लियों को, अ लेसन यानी कि एक पाठ जो है वो सिखाए बिल्लियों को, यानी कि उनको सबक सिखाए, कहने की बात है। द डॉग्स सिंपेथाइज्ड विद द माइस, अब उन्होंने क्या किया, सिंपेथाइज यानी कि सहानुभूति जो है वो दिखाई उन्होंने, विद द माइस चूहों के साथ में, एंड और अग्रीड सहमत हो गए, राजी हो गए, टू हेल्प देम यानी कि उनकी जो मदद है वो करने के लिए ये राजी हो गए। आगे बढ़ते हैं। सम डॉग्स स्टार्टेड गार्डिंग द माइस कॉलोनी, अब जो कुछ कुत्ते हैं, सम डॉग्स कुछ कुत्ते जो उन्होंने क्या किया, शुरू किया, स्टार्ट किया उन्होंने, गार्डिंग यानी कि रक्षा करना या पहरा देना आप कह सकते हो, द माइस कॉलोनी जो चूहों की जो कॉलोनी है यानी कि उनकी जो बस्ती है उस पर पहरा देना कुत्तों ने स्टार्ट किया। कीपिंग देम सेफ फ्रॉम द कैट्स, कीपिंग रखते हुए, देम उनको चूहों को, सेफ सुरक्षित, फ्रॉम द कैट्स जो बिल्लियां हैं उनसे सुरक्षित रखते हुए उन्होंने ये पहरा देना जो है स्टार्ट किया। अदर डॉग्स यानी कि जो दूसरे कुत्ते हैं, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, फॉलोड द माइस तो क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे माइस चूहों का। प्रोवाइडिंग दैम, प्रोवाइड होता है कि कुछ चीज़ उपलब्ध करवाना, ठीक है, उनको उपलब्ध करवाते हुए, दैम उनको, विथ एडिशनल सिक्योरिटी यानी कि अतिरिक्त जो सुरक्षा है वो उनको उपलब्ध करवाते हुए। मीनवाइल यानी कि इसी दौरान, अ फ्यू डॉग्स यानी कि जो कुछ कुत्ते हैं, अ फ्यू डॉग्स शैडोड द कैट्स, अब यहाँ पे जो शैडो है, शैडो का मतलब परछाई भी होता है, हमने पढ़ा है, और शैडो का मतलब पीछा करना भी होता है। तो कुछ कुत्ते जो हैं उन्होंने पीछा किया, द कैट्स बिल्लियों का, रेडी टू कन्फ्रंट एंड स्केयर देम अवे, ठीक है, रेडी यानी कि तैयार थे, टू कन्फ्रंट यानी कि सामना करने के लिए, एंड और स्केयर यानी कि डराने के लिए, देम उनको बिल्लियों को, अवे यानी कि दूर, स्केयर अवे होता है कि डरा के दूर करना, ठीक है, तो उनको सामना करना और दूर करने के लिए कुत्ते जो हैं वो तैयार थे, उन्होंने बिल्लियों का पीछा किया। हाउएवर हालांकि, सम कैट्स डिस्कवर्ड द प्लान एंड कंटिन्यू टू हंट द माइस, अब जो कुछ बिल्लियां जो है उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर लिया यानी कि खोज लिया, द प्लान योजना जो है उसको, एंड और कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, टू हंट शिकार करना, द माइस चूहों का, तो उन्होंने चूहों का जो शिकार करना है वो उन्होंने जारी रखा। डिस्पाइट यानी के बावजूद, द डॉग्स एफर्ट यानी कि जो कुत्ते हैं उनके प्रयास के बावजूद उन्होंने जो है शिकार करना जो है वो जारी रखा, उन्हें प्लान का पता लग गया, कहने की बात कि जो चूहे हैं वो कुत्तों का साथ दे रहे हैं। इन रिस्पॉन्स यानी कि के जवाब में या जवाब में, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब में, इन रिस्पॉन्स जवाब में, द डॉग्स डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, कुत्तों ने क्या किया, निश्चय किया उन्होंने, टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन यानी कि कड़ा कदम उठाने का, या कड़ा कह सकते हो मजबूत कदम उठाने का उन्होंने निश्चय किया।
दे किडनैप द लीडर्स ऑफ द कैट्स, उन्होंने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया उन्होंने द लीडर्स ऑफ कैट्स, यानी कि जो लीडर्स थे यानी मुखिया जो थे, एक से ज़्यादा मुखिया हैं इसलिए लीडर्स आया यहाँ पे, मुखिया थे ऑफ द कैट्स यानी कि बिल्लियों के जो मुखिया थे उनको उन्होंने किडनैप कर लिया, एंड और वॉर्न देम, उन्होंने उनको धमकी दी, दैट की इफ यदि दे वॉन्टेड देयर लीडर टू बी सेफ, यदि वो चाहते हैं देयर लीडर उनके जो मुखिया हैं उनको टू बी सेफ सुरक्षित चाहते हैं, दे मस्ट स्टॉप ईटिंग द माइस इमीडिएटली, यानी उनको क्या करना चाहिए, मस्ट आया है करना ही चाहिए उनको, जैसे शुड होता है ना ये करना चाहिए, वैसे ही मस्ट है स्ट्रॉन्ग के लिए कि करना ही चाहिए उनको, स्टॉप रोकना चाहिए उनको, ईटिंग खाने से, द माइस चूहों को, इमीडिएटली तुरंत प्रभाव के साथ में। द कैट्स अग्रीड, जो बिल्लियां हैं वो अग्रीड हो गई, यानी कि जो बिल्लियां हैं वो सहमत हो गई, राजी हो गई, रियलाइजिंग एहसास करते हुए, द डॉग्स कुत्तों का, वर सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग द माइस, तो उन्होंने क्या ऐसा एहसास किया, जो जो कुत्ते हैं डॉग्स वर सीरियस, वे क्या थे, सीरियस थे, गंभीर थे, अबाउट के बारे में, किसके बारे में गंभीर थे कुत्ते, प्रोटेक्टिंग द माइस यानी कि जो चूहे हैं उनको बचाने के लिए जो कुत्ते हैं वो गंभीर थे, ऐसा वो बिल्लियों को जो है एहसास हुआ, उनको रियलाइज हुआ ऐसा। इनकरेज्ड बाय द डॉग्स इंटरवेंशन, इनकरेज होता है प्रोत्साहित होना, ठीक है, इनकरेज प्रोत्साहित होने के बावजूद, बाय द डॉग्स इंटरवेंशन, जो डॉग हैं उनके इंटरवेंशन बीच बचाव के प्रोत्साहित होने के बावजूद, आप कह सकते हो उसके प्रोत्साहन के लिए, द माइस अप्रोच, जो चूहे हैं उन्होंने अप्रोच किया, ठीक है, यानी कि वो जा पहुँचे, द फार्म ऑनर, जो खेत के जो मालिक है उनके पास में, एंड और उन्होंने क्या किया आगे, प्लीड फॉर मर्सी, ठीक है, प्लीड होता है निवेदन करना, सिफारिश करना आप कह सकते हो, फॉर मर्सी दया के लिए उन्होंने निवेदन किया, ऐसे प्रोत्साहित होकर कुत्तों के बीच बचाव से, और या हस्तक्षेप भी कह सकते हो इंटरवेंशन, तो वो पहुंच गए मालिक के पास में। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या की या उन्होंने बताया, हाउ द कैट्स वर किलिंग दैम, कि कैसे द कैट्स जो बिल्लियां हैं वर थी, किलिंग मार रही थी, दैम उनको, यानी चूहे जो हैं उनको कैसे बिल्लियां मार रही थी, एंड और इवन इन्फ्लुएंसिंग द डॉग्स टू डू द सेम, और उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया द डॉग्स कुत्तों को, टू डू ये करने के लिए, द सेम यानी कि जैसे बिल्लियां जैसे मार रही थी उनसे बीच बचाव करने के लिए, यहाँ पे जो सेम आया है ना, टू डू द सेम, यानी कि जो अभी ऑनर को बता रहे हैं वो चीज़ करने के लिए उन्होंने कुत्तों को भी इन्फ्लुएंस किया था कि आप उनकी मदद करो। द ऑनर जो मालिक है, मूव्ड बाय देयर प्ली, उसने क्या किया, मूव्ड बाय देयर प्ली, यानी कि वह जो उनकी याचना थी, यानी कि वो जो याचना लेके आए थे दया याचना, तो उसके ऊपर उसने मूव किया, यानी कि अमल किया उसके ऊपर, उसने डिसाइडेड टू रिमूव, निश्चय किया, टू रिमूव हटाने का, द कैट्स बिल्लियों को, फ्रॉम द फार्म जो खेत है वहाँ से बिल्लियों को हटाने का उसने निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। विथ द कैट्स गॉन, यानी कि जो बिल्लियां हैं कैट्स गॉन, तो उनके जाने के साथ ही द माइस यानी कि जो चूहे हैं, एंड डॉग्स कुत्ते जो हैं, रिमेन्ड फ्रेंड्स बने रहे दोस्त, ठीक है, रिमेन होता है बने रहना, बने रहे दोस्त बने रहे वे। द फार्म ऑनर जो खेत का जो मालिक है, फार्म ऑनर रिकग्नाइज्ड उसने क्या किया, पहचाना उसने, द वैल्यू जो मूल्य होता है, ऑफ देयर फ्रेंडशिप उनके मित्रता का मूल्य है, उसे उसने पहचाना, एंड और बिगेन ट्रीटिंग, ठीक है, उसने शुरू किया, ट्रीटिंग होता है कि बर्ताव करना, उसने बर्ताव करना शुरू किया, बोथ माइस एंड डॉग्स, ठीक है, बोथ द माइस यानी कि जो दोनों चूहे और कुत्ते हैं उनके साथ में, विथ मोर काइंडनेस एंड केयर, अधिक काइंडनेस दयालुता के साथ में, और केयर यानी कि देखभाल के साथ में उसने ऐसा बर्ताव करना जो है उसने शुरू किया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, फॉरवर्ड आगे, द माइस एंड डॉग्स जो कुत्ते हैं और जो चूहे हैं, लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, लिव्ड रहे
हैप्पीली टुगेदर, खुशी खुशी साथ में रहे। फ्री फ्रॉम द थ्रेट ऑफ कैट्स, फ्री थे यानी कि स्वतंत्र थे, फ्रॉम से, किससे, द थ्रेट यानी कि जो धमकी है या खतरा है उससे, ऑफ द कैट्स यानी बिल्लियों का जो खतरा है उससे वह स्वतंत्र रहे। आगे बढ़ते हैं। द फार्म जो खेत है, बिकेम बन गया, अ प्लेस एक आप कहोगे स्थान बन गया, ऑफ किसका, हारमोनी, इसको हारमोनी नहीं पढ़ते हैं, हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है कि ऐसा तालमेल वाला, ठीक है, तो एक तालमेल वाला, एंड और फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता वाला जो है, या मेल जोल वाला आप कहोगे कि मेल जोल और दोस्ती वाला जो है स्थान बन गया, जो खेत जो है वो ऐसा स्थान बन गया। वह जहाँ डिफरेंट एनिमल्स यानी कि अलग अलग जो जानवर हैं, रिस्पेक्टेड सम्मान देते थे, एंड और प्रोटेक्टेड वन अनदर सुरक्षा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, वन अनदर एक दूसरे की। इट सर्व्ड एज अ रिमाइंडर यानी कि यह जो है, सर्व का मतलब होता है कि जनरली सेवा करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो कुछ हो रहा था उसके लिए आया है, एज अ रिमाइंडर एक यादगार के रूप में, दैट कि इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि एक जो बुरी परिस्थिति होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन जो परिस्थिति होती है उसमें, यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो एकता है, एंड और अंडरस्टैंडिंग जो समझ है, कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस, कैन ब्रिंग ला सकती है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में ला सकती है, पॉजिटिव चेंज यानी कि जो सकारात्मक बदलाव है वो लेके आ सकती है, एंड और क्रिएट अ पीसफुल एक बना सकती है, एक पीसफुल यानी कि आप कहोगे कि शांतिपूर्ण, एंड और जॉयफुल यानी कि खुशी वाला इन्वायरमेंट, एक वातावरण या माहौल फॉर ऑल सभी के लिए जो है ये बना सकती है। मेन बात है कि यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ भी कर सकती है, यानी एकता और जो समझ है वो कुछ भी कर सकती है। तो इसी के साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको कितना कुछ इंग्लिश में समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।